हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यह टॉपिक। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को सबसे पहले जो प्रूव किया था उस वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश के जो है वर्णों को बांटने का प्रयास किया था। इसके लिए न्यूटन ने क्या एक प्रिज्म का व्यवहार किया। एक क्या किया? एक प्रिज्म का व्यवहार किया, ठीक है। ये रहा आपको प्रिज्म, ठीक है। अब इसको जो प्रकाश आती है सूर्य से, इसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। कौन सा प्रकाश कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसके लिए न्यूटन ने क्या श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से होकर क्रॉस करवाया। इस प्रिज्म से होकर क्रॉस करवाया। तो जैसे इस प्रिज्म से होकर क्रॉस करवाया तो ये जो श्वेत प्रकाश था ये 7 अलग अलग कलर में बट गया। 7 अलग अलग कलर में बट गया, ठीक है। 7 अलग अलग कलर में बट गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और एक और 7, ठीक है। अब इसके सामने इन्होंने क्या किया? एक स्पेक्ट्रम लगाया। स्पेक्ट्रम इसको हम कहते हैं, या इसी का नाम है वर्णपट है। क्या है? वर्णपट है। वर्णपट है। इसको हम लोग अभी समझेंगे क्या होता है वर्णपट, ठीक है। तो जैसे इस प्रिज्म से इस श्वेत कलर जो है, श्वेत प्रकाश जो है क्रॉस किया तो 7 अलग अलग कलर में बट गए। ये 7 रंगों को एक जो है पैटर्न पर प्राप्त, एक रंगों का जो है ये पैटर्न है, इसको प्राप्त किया। इसको हम कहते हैं वर्णपट कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वर्णों का पट है। ये वर्णों का पट है, वर्णपट है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है। यही है स्पेक्ट्रम है। तो ये क्या है? तो अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब न्यूटन ने श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से होकर गुजारा तो यह जो है, यह जो श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग कलर में बट गया। और ये जो 7 अलग अलग कलर में बटने की जो घटना है, यही जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्योंकि ये जो श्वेत कलर है 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। यह श्वेत कलर जो है कितने रंगों से मिलकर के बना हुआ है? तो 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। ये जो रंग थे ये कौन थे? सबसे नीचे बैगनी था, उसके बाद जामुनी था, उसके बाद नीला था, उसके बाद हरा था, लिख देते हैं, उसके बाद पीला था, उसके बाद जो है नारंगी था, उसके बाद कौन सा रंग था? तो लाल रंग था। सबसे ऊपर कौन था? लाल रंग था। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहां देखिए इसको श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न अवयवी वर्णों में, ये जो श्वेत प्रकाश है इसके इसका विभिन्न अवयवी वर्ण का मतलब है कि जो श्वेत प्रकाश है ये अलग अलग वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। कितने वर्ण से? तो 7 वर्ण से। इसके विभिन्न अवयवी वर्णों में विभक्त माने बटने की, यही जो श्वेत प्रकाश है यही अलग अलग कलर में बटा है। विभक्त होने की जो घटना है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण यानी वर्ण ही बटी है, इसलिए इसका नाम हुआ वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो आपको जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आया होगा। अब चलिए अब स्पेक्ट्रम को समझते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए यहाँ स्पेक्ट्रम जो है यह क्या? एक पर्दा है, एक रंगीन पट्टी है। क्योंकि ये रंगीन पट्टी इसलिए कि ये यहाँ श्वेत प्रकाश है, लेकिन यहाँ पे 7 अलग अलग कलर वाला प्रकाश है, अलग अलग कलर है। तो कलर की पट्टी है, यानी रंगों की एक पट्टी है। देखिए वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जो घटना है कैसा है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ है। वर्ण विक्षेपण में वर्णों का क्रम एक रंगीन पट्टी पर प्राप्त होती है। वर्णों का जो क्रम है एक रंगीन पट्टी पर प्राप्त होती है। इसी रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद न्यूटन ने किया क्या कि इस जो है श्वेत प्रकाश को उसके दिमाग में आया कि इसको क्या 7 से अधिक वर्णों में बांटा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 1 2 3 4 प्रिज्म को और भी लगा के देखा, लेकिन हर बार ये 7 से अधिक कलर में नहीं बट रहा था। तो उनके दिमाग में अचानक एक बात आया कि उन्होंने किया क्या अपने प्रयोग में, इस प्रिज्म को एक दूसरे प्रिज्म के विरोध में, मतलब उल्टा लगाया। 2 प्रिज्म का व्यवहार किया, एक प्रिज्म को एक दूसरे प्रिज्म के उल्टा लगाया और तब इससे जो श्वेत प्रकाश भेजा, और यह जो है इससे जो श्वेत प्रकाश भेजा और इससे जब बाहर निकला इससे, तो अब यहां से जो बाहर निकला वो भी श्वेत प्रकाश ही निकला, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे प्रिज्म के विपरीत निकाला।
तो अब जो है ये श्वेत प्रकाश गया, तो जैसे इस प्रिज्म को क्रॉस किया तो 7 अलग अलग कलर में बट गया, 7 अलग अलग कलर में बट गया। लेकिन फिर इस प्रिज्म को एक दूसरे को उल्टा जब रखा, उल्टा प्रिज्म रखा, तो फिर जो निकला श्वेत प्रकाश ही निकला। यानी ये भी जो है श्वेत प्रकाश और ये भी कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। तब न्यूटन ने एक कंक्लूजन क्या दिया कि श्वेत प्रकाश के पुनर्निर्माण से यानी पुनः मिलने से फिर श्वेत प्रकाश का ही निर्माण होता है। चलिए, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।